सुंदर वन के जंगली पशुओं ने साक्षरता अभियान के अंतर्गत पढ़ लिखकर अपने आप को स्वाध्याय प्रेमी जीवों में शामिल कर लिया था। जॉर्ज नामक हाथी इनके लिए मजेदार उपन्यास लिखने लगा। उसके उपन्यासों ने देखते ही देखते भारी सफलता हासिल कर ली। अब जॉर्ज जहां भी जाता लोग उसका अभिनंदन करते, उसका प्रचलन करवाते। नए वन्य पशु उसके ऑटोग्राफ के लिए टूट पड़ते। उसने अपनी लोकप्रियता देखकर एक साहित्य प्रचारक ट्रस्ट बना डाला। अब उसने घोषणा कर दी कि जो भी उपन्यासकार जॉर्ज का ऑटोग्राफ ले वह 30 रुपये प्रति ऑटोग्राफ अदा करे। उसके किशोर पाठक ऐसा ही करने लगे। तभी एक दिन रिंकू खरगोश उसके पास आया और बोला, जॉर्ज दादा, मैं आपकी एक शानदार तस्वीर बनाकर आपको देना चाहता हूँ, कीमत सिर्फ 100 रुपये होगी। जॉर्ज बोला, रिंकू, हम तो साहित्य, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने वाले जीव ही तो ठहरे। यदि चित्र मुझे पसंद आ गया तो 200 रुपये पारिश्रमिक दूंगा। रिंकू की कैनवास पर रंगों की वह शानदार करिश्मेबाजी देखते ही बनती थी। उसने जॉर्ज का ऐसा चित्र बनाया कि लगे कि अभी जॉर्ज पूछ उठेगा, हेलो, हाउ डू यू डू रिंकू। जिसने भी उसे देखा उसने तारीफों के पुल बांध दिए। जॉर्ज ने भी चित्र देखा तो देखता ही रह गया। उसकी बीवी ने देखा तो मुस्कुरा कर कह उठी, अरे इसमें तो असली जॉर्ज नकली लगने लगा है। जीता जागता नकली और रिंकू का चित्र वाला जॉर्ज असली, एकदम सजीव। वाह, क्या जौहर बनाया है रिंकू ने। जॉर्ज ने उसी समय रिंकू को अपनी चेकबुक से चेक काटते हुए 10-10 रुपये के 20 चेक काट कर दे दिए। रिंकू अब जॉर्ज को घूर कर देखता तो कभी चेकों को। जब वह कुछ देर तक यही प्रक्रिया दोहराता रहा तो जॉर्ज की पत्नी पूछ उठी, क्यों रिंकू, क्या पैसे पूरे नहीं मिले क्या, या फिर चेक के बाउंस होने की शंका है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। पर वह धीरे से बोला, पर क्या, जो भी शंका मन में उठ रही हो उसे साफ कर लो। जॉर्ज ने तभी उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, शंका उभर आई है मेरे मन में एक, वही है कि जब आप 200 रुपये का एक चेक दे सकते थे तो फिर आपने 20 चेक काटकर अपने हाथों को तकलीफ क्यों दी। उसने पूछा। तभी जॉर्ज की पत्नी बोली, तुम्हारी और हमारी दोनों ही की भलाई के लिए जॉर्ज ने ऐसा किया। मेरी इसमें क्या भलाई है, मुझे तो मेरा तय पारिश्रमिक 200 रुपये ही तो मिलेगी इन चेकों को भुनवाकर। वह बोल उठा, तभी आप तो कह रही थी कि तेरा भी लाभ होगा और हमारा भी। सो मेरा तो लाभ चलो हो गया, पर आपका। वह विस्मयपूर्वक विचार करता हुआ कह उठा। तभी हंसकर जॉर्ज बोला, मेरे भोले भाले चित्रकार दोस्त, ये बात सचमुच पहेली बुझाने जैसी ही है। बात यह है कि तुम जिन प्रशंसकों मेरे ऑटोग्राफ किए हुए चेक दोगे वो उन्हें भुनाने बैंक थोड़े ही जाएंगे। वे तो उन चेकों को सुरक्षित रखकर अपने पास उपन्यासकार जॉर्ज के ऑटोग्राफ मौजूद रहने पर गर्व करेंगे। हाँ सर, यह बात तो मेरे भेजे में कभी भी शायद ही आ पाती। ठीक है, इस तरह तो मेरा भी फायदा है 20 चेक काटने में। वो प्रसन्न होकर बोल उठा। तभी तो फिर ऐसा ही करो, दोनों का ही फायदा कर डालो। आम के आम गुठली के दाम इसी को कहते हैं। जॉर्ज की पत्नी बोली, यस सर, ऐसा ही करूंगा, कहकर रिंकू चल दिया। उसने ऑटोग्राफ के दीवानों को उन्हें बेचकर 600 रुपये कमा लिए। चेक किसी ने भी भुगतान के लिए पेश नहीं किए। इस तरह जॉर्ज की रकम भी बच गई। अब जब भी रिंकू नजर आता जॉर्ज की पत्नी उसे कहती, तेरा भी लाभ मेरा भी लाभ। कैसी रही पहेली। रिंकू हंसकर कह उठता, बड़ी शानदार रही मेरा लाभ तेरा लाभ की पहेली।